अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एनाटॉमी का टॉपिक करेंगे, पॉप्लीटियल फोसा। ये क्या होता है, कहाँ होता है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसकी बाउंड्री में कौन कौन से मसल्स हैं, इसके रिलेशंस क्या हैं, उस सब को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पॉप्लीटियल फोसा लोअर लिम्ब में होता है, जस्ट सिमिलर टू द योर क्यूबिटल फोसा जो कि अपर लिम्ब में होता है, जो ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले से मिलाता है। ये होता क्या है, कहाँ है, ये होता है बेसिकली इन बैक ऑफ नी। पॉप्लीटियल फोसा इज स्मॉल डायमंड शेप्ड वाई इट्स कॉल्ड डायमंड शेप। देखें, ये पॉप्लीटियल फोसा है इन द बैक ऑफ योर नी। तो इसके एक 4 कॉर्नर्स बन जाते हैं, इसलिए इसको डायमंड शेप्ड कहते हैं। होता कहाँ है, इन द बैक ऑफ योर नी के बैक में। अच्छा, जब आप अपराइट पोजीशन में खड़े हैं तो आपका जो नी जॉइंट है वो एक्सटेंडेड होता है। तो जब आप उसको फ्लेक्स करेंगे, पीछे की तरफ मूव करवाएंगे, तो वो आपकी नी जॉइंट की फ्लेक्शन होती है। तो ये पॉप्लीटियल फोसा उस वक्त मोस्ट प्रोमिनेंट होता है जब आपका नी फ्लेक्स्ड कंडीशन में होता है। ओके, इट इज़ स्मॉल डायमंड शेप, जो कि लोअर लिम्ब के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से, ऊपर थाई और नीचे लेग, बीच में नी जॉइंट होता है जो उनको जॉइंट करता है, और ये नी जॉइंट के बैक ऑफ में मौजूद होता है और उन दोनों को कनेक्ट करता है। पॉप्लीटियल फोसा का फंक्शन है, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट तब होगा जब आपका नी फ्लेक्स्ड होगा। अब ये देखना है कि ये जो डायमंड शेप्ड स्मॉल एरिया है, इसमें से कौन कौन सी वेन्स, कौन कौन सी आर्टरीज और कौन कौन से और नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स पास होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कंटेंट। बेसिकली इसके कितने कंटेंट हैं, इसके 7 कंटेंट्स हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पॉप्लीटियस वेसल्स है। पॉप्लीटियल वेसल्स में आपके पास पॉप्लीटियल आर्टरी भी आएगी, पॉप्लीटियल वेन भी आएगी। पॉप्लीटियल मतलब इसमें से पास क्या होगा, पॉप्लीटियल आर्टरी भी होगी, पॉप्लीटियल वेन भी होगी, और क्या क्या चीज़ पास होगी ये हम देखते हैं। और पास होती है स्मॉल सेफिनस वेन। बेसिकली ये पॉप्लीटियल फोसा यहीं पे नी जॉइंट बनता है। तो जो सेफिनस वेन है, स्मॉल सेफिनस वेन एंड ग्रेट सेफिनस वेन। जो ग्रेट सेफिनस वेन है वो आपकी थाई में मौजूद होती है, जबकि स्मॉल सेफिनस वेन यहीं पर पॉप्लीटियल फोसा में मौजूद होती है। किस साइड पे, वो हम आगे उसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं स्मॉल सेफिनस वेन की। देन कॉमन फिबुलर एंड टिबियल नर्व्स, don't mix up with them tibial arteries or something veins, these are tibial nerve। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शियाटिक नर्व जो लेग में प्रोमिनेंट भी होती है, शियाटिक नर्व जो आपके थाई से ऊपर से आती है, तो वो नीचे आके 2 में डिवाइड, अब ऊपर थाई से वो शियाटिक नर्व में आ रही है तो नीचे डिवाइड होके वो 2 ब्रांचेज में हो जाती है, एक लार्जर ब्रांच और एक स्मॉल ब्रांच। लार्जर ब्रांच को हम टिबियल ब्रांच कहते हैं या टिबियल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, जिसे अब हम टिबियल नर्व्स कह रहे हैं, और इसको कहेंगे कॉमन फ्यूबुलर नर्व या कॉमन फ्यूबुलर ब्रांच। ये किन किन के एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है आपकी शियाटिक नर्व की। ओके, देन चौथे नंबर पे आता है लिम्फ नोड्स। इस एरिया में से लिम्फ नोड्स भी पास होंगे। कितने इनकी इनकी वो भी मेंशन है, 6 लिम्फ नोड्स, तादाद भी मेंशन है कि पॉप्लीटियल फोसा में से कितने लिम्फ नोड पास होते हैं। बेसिकली 6 लिम्फ नोड पास होते हैं। देन हम कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, फेशिया, ये तो मोस्ट कॉमन है, ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, वन इज़ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। अब हमने 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इसमें पढ़नी है क्यूबिटल फोसा में, और वेसल्स में पॉप्लीटियल आर्टरी, पॉप्लीटियल वेन। सेकंड नंबर पे जो वेन है वो है स्मॉल सेफिनस वेन। देन नर्व्स, 2 शियाटिक नर्व्स की ब्रांचेस, कॉमन फिबुलर जिसे कॉमन पेरोनियल नर्व भी कहते हैं, देन टिबियल नर्व। लिम्फ नोड 6 इन नंबर, वाल पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस मीन स्किन को सप्लाई करेगी, नर्व ऑफ थाई जो बेसिकली थाई से आती है, फिर इस पॉप्लीटियल फोसा के पोस्टीरियर साइड पे नी जॉइंट को सप्लाई करती है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। क्या मतलब, आ थाई से रही है और नी जॉइंट की पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, इसीलिए पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देन आपका जो रिलेशन है, कंटेंट है इसमें, वो है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व।
देखें ऑब्टूरेटर नर्व भी आ रही थी, फिर वो आके डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करती है जिनमें इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। अच्छा, इधर से सबसे इंपॉर्टेंट मसल तो पॉप्लिटिस मसल भी वो हो रहा होता है ना, तो वहीं ऑब्टूरेटर नर्व जो होती है वो भी नी जॉइंट की सर्फेसेस को सप्लाई करती है, और इसी नी जॉइंट पर पॉप्लिटल बैक ऑफ द नी जॉइंट आपका पॉप्लिटल फोसा है। तो वो उसकी कौन सी ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेस देते हैं। एक ब्रांच है जेनिकुलर ब्रांच। जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व वो पॉप्लिटल फोसा में से पास होती है और वो उसके कंटेंट में शामिल है। अभी हम रिवाइज करते हैं इसके कंटेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज योर पॉप्लिटल वेसल्स, जिनमें पॉप्लिटल आर्टरी और पॉप्लिटल वेन है। देन स्मॉल सेफिनस वेन, कॉमन फ्यूबुलर एंड ट्यूबुलर ब्रांचेस ऑफ sciatic nerve, lymph nodes, posterior cutaneous nerve of thigh, genicular branch of obturator nerve, connective tissue and fascia। ओके, क्लियर है पॉप्लिटल फोसा क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। होप सो आई एम क्लियर टू यू। देन अभी हमने देखनी है इसकी बाउंड्रीज का मतलब है कि इसके एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, इसके लैटरली क्या है। ओके, तो देखें ये है पॉप्लिटल फोसा, ठीक है। अभी ये वाली ये है लैटरल साइड आपकी, ठीक है, लैटरल, और दिस इज मीडियल। पहले मसल को याद करते हैं। देखें इसे बाइसेप्स फेमोरिस सबसे बड़ा मसल है, आपको रेड में नज़र आ रहा है, ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस कहाँ मौजूद होता है, अपर लैटरल में। ये लैटरल साइड है ना, पॉप्लिटल फोसा के अपर लैटरल में एक स्ट्रॉन्ग मसल बाइसेप्स फेमोरिस मौजूद होता है, और बिल्कुल उसी के साथ अटैच्ड होता है प्लेंटेरिस। क्या अटैच होता है, प्लेंटेरिस। प्लेंटेरिस एंड बाइसेप्स फेमोरिस अपर लैटरल साइड पे मौजूद होते हैं। और जब आप लोअर साइड पे आएंगे, इसी लैटरल साइड के लोअर साइड पे आएंगे, तो यहाँ पे ग्रीन कलर वाला आपको मसल नज़र आ रहा है विच इज़ गैस्ट्रोनीमियस। लेकिन ये गैस्ट्रोनीमियस मसल का लैटरल हेड है। इसके 2 हेड्स होते हैं गैस्ट्रोनीमियस मसल के, वन इज़ लैटरल हेड, वन इज़ मीडियल हेड। तो ये ईजी भी है याद करने पे कि लैटरल साइड में गैस्ट्रोनीमियस मसल का लैटरल हेड लगता है। ओके, लोअर लैटरल साइड पे क्या लगता है, गैस्ट्रोनीमियस मसल का लैटरल हेड। और अगर अपर लैटरल साइड पे देखेंगे तो बाइसेप्स फेमोरिस जो कि लेग का मसल, थाई का, और प्लेंटेरिस। ओके, और मीडियल साइड पे आ जाएं। मीडियल साइड पे जो क्यूबिटल फोसा के साथ डायरेक्टली अटैच होता है अपर मीडियल पे, वो है सेमी मेम्ब्रेनस। क्या, सेमी मेम्ब्रेनस। लेकिन इसी के साथ पीछे एक मसल मौजूद होता है सेमी टेंडनस। क्या, सेमी टेंडनस। तो आप सिर्फ इसको भी बता सकते हैं या इसको भी मेंशन कर सकते हैं, नो वरीज। तो इसके अपर मिडिल साइड पे 2 मसल्स हैं, वन इज सेमी मेम्ब्रेनस और साथ ही मौजूद होता है सेमी टेंडनस। और अगर अब ये मिडिल साइड है तो लोअर देखें, जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है ना वो लोअर मौजूद होता है पॉप्लिटल फोसा के लोअर साइड पे। अब लोअर लैटरल पे गैस्ट्रोनीमियस मसल का लैटरल हेड लगेगा और लोअर मीडियल पे गैस्ट्रोनीमियस मसल का मीडियल हेड लगेगा। होप सो आई एम क्लियर। तो हमने उसके मीडियल और लैटरल रिलेशंस पढ़ लिए पॉप्लिटल फोसा के। अब हम उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस पढ़ेंगे। इसके एंटीरियर वॉल को फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीरियर वॉल को फ्लोर कहते हैं, नीचे वाली। तो इसमें कंसेप्ट्स उलट है, मतलब फ्लोर एंटीरियर है और रूफ पोस्टीरियर है। तो फ्लोर क्या बनाएगा, उसके एंटीरियर वॉल। अब उसके एंटीरियर वॉल में क्या मौजूद है, क्योंकि ये आपकी बैक ऑफ द नी में है ना, तो उसमें होता है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ योर फीमर बोन। इसके पीछे क्या आ रही है, फीमर बोन आ रही है ना, तो पीछे इसकी पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन है और पॉप्लिटियल मसल है और जॉइंट है। ठीक है, क्या है, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ योर फीमर और पॉप्लिटियस मसल जो यहाँ पे मौजूद होता है, ऐसे यहाँ ऐसे जाता है। ओके, देन अगर रूफ देखें तो पोस्टीरियर वॉल रूफ होगी। अब रूफ ऊपर वाली बनाएगी तो ऊपर क्या होगा, आपका माइंडसेट क्या कहता है, कि थिंकिंग क्या कहती है कि रूफ में क्या क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड कनेक्टिव टिश्यूज।
तो ये फ्लोर और रूफ हो गए। बस आपका कंसेप्ट ये बनाना है कि फ्लोर नीचे की तरफ, तो हमें पता है नीचे की तरफ, लेकिन वो उस फोसा की एंटीरियर वॉल कहलाएगी। और उसमें हो क्या, आपकी फीमर बोन होगी और पॉप्लिटियल मसल होगा, और रूफ ऊपर वाली, लेकिन हम कहेंगे उसको पोस्टीरियर वॉल। सही है ना, क्योंकि ये फोसा बैक, तो ये दोनों उलट हो जाएंगे। अपनी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लें। तो उसमें आपका डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक और चीज़ विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो अभी हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो है अनलॉकिंग मसल। यू नो, जब आप अपराइट पोजीशन पे एक पर्सन स्टैंड करता है अपराइट पोजीशन में, तो उसका नी जॉइंट जो होता है ना वो लॉक होता है। नी जॉइंट क्या होगा, लॉक होगा। तो जब नी जॉइंट लॉक का क्या मतलब है कि आपका लेग जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है। अगर आप उसको फ्लेक्स करवाएंगे, आप अपनी नी जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपका जॉइंट अनलॉक हुआ। अनलॉकिंग मसल क्या, कौन सा होता है, पॉप्लिटियल फोसा में पॉप्लिटियस मसल होता है, पॉप्लिटियस मसल। तो आपकी जॉइंट की अनलॉकिंग, नी जॉइंट की अनलॉकिंग कौन सा मसल करवाता है, पॉप्लिटियस मसल। और अगर आपसे कभी पूछ लें कि जी आपको ये तो पता है कि अनलॉकिंग पॉप्लिटियस मसल करवाता है, लॉकिंग कौन सा मसल करवाता है, तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो कि सेट है 4 मसल का, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये आपका लॉकिंग मसल है, जिसमें 4 और मसल्स होते हैं, वेस्टिस लैटरलिस, मीडियालिस, इंटरमीडियालिस एंड रेक्टस फेमोरस। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे अनलॉकिंग का प्रोसेस पढ़ना। आप एक अपराइट पोजीशन में खड़े हैं, आपका नी जॉइंट लॉक्ड है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की वजह से। अब आप फ्लेक्शन करवाएंगे, पीछे की तरफ टांग को मूव कराएंगे, तो पॉप्लिटियस मसल की वजह से वो अनलॉकिंग होती है। अब वो अनलॉकिंग होती कैसे है, वो इस वजह से होती है। देखें, ऊपर आपकी फीमर बोन है, लेटरल और मीडियल कंडाइल, लेटरल और मीडियल कंडाइल, ये आपकी मीडियल साइड और ये लेटरल साइड, और नीचे टीबिया बोन इससे, और बीच में यहाँ पे नी जॉइंट है और पैटिला है। तो या तो आपकी टीबिया को मूव करना चाहिए मीडियल रोटेट, और फीमर को लैटरल रोटेट, यानी ये अपोजिट, टीबिया मीडियल रोटेट करेगी और फीमर लैटरल रोटेशन करेगी, स्लाइट रोटेशन। तो उसकी वजह से आपका जो नी जॉइंट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो स्नेल में लाइंस हैं कि या तो फीमर की लैटरल रोटेशन होगी, द लैटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया, या फिर अलग अलग उसका क्या है कि मीडियल रोटेशन ऑफ टीबिया ऑन फीमर। इससे आपका मसल, पॉप्लिटियस मसल, आपके जॉइंट को अनलॉक करवा देगा। पॉप्लिटियस मसल ऐसे जाता है, जॉइंट को अनलॉक करवा देगा और आपका जो नी जॉइंट की फ्लेक्शन हो जाएगी। ओके, होप सो आपको ये अनलॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द अनलॉकिंग मसल और प्रोसेस क्या है। और होप सो you like this lecture, and in next lecture we will discuss popliteal artery and popliteal vein. Thank you.